हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ एक वापस वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको अभी करंट टाइम पे कौन सा सिम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा आपको पता होगा, अगर आप नहीं पता है तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं आपको ध्यान से। तो जैसे आपको सबको नहीं पता है तो आप सुन लीजिए ध्यान से। और अभी एयरटेल आइडिया वोडाफोन ने अपने प्लान्स में 25% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद उसको देखते हुए जियो ने भी अपने प्लान में 21% की बढ़ोतरी की और उसकी वजह से उसके भी प्लान लगभग 10 से 20 रुपये की कमी है। नहीं तो जियो और एयरटेल वोडाफोन आइडिया में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, यानी कि अभी दोनों का प्लान लगभग सेम है। तो इस वीडियो में हमारा मकसद है कि अब आपको कौन सा सिम कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलो हम आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में फुल डिटेल में आपको समझा देते हैं। तो चलो फिर बैठो यार गाड़ी में। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप वोडाफोन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप आइडिया इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आप एयरटेल जियो कोई भी सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मैं किसी सिम कार्ड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को बढ़ावा दे रहा हूँ और ना ही मैं किसी का मतलब नीचापन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना है कि आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो क्या करना है, अगर आपके पास एयरटेल है तो अगर आप करंट एक ही जगह पे रहते हैं और आपके एरिया में इस्तेमाल होता है अधिकतर एयरटेल, यानी कि आपके एरिया में एयरटेल का नेटवर्क आता है, तब आपके सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और उस एरिया में क्या है, एयरटेल के बाद अगर दूसरी सिम कार्ड रखते हैं, जियो रखते हैं, आइडिया रखते हैं, तो और आपके एरिया में क्या है, नेटवर्क अच्छा नहीं आता है या फिर इंटरनेट स्लो चलता है अदर कंपनी के, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको एयरटेल पे ही बने रहना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि आप एक जिस भी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण के लिए यहाँ पे एयरटेल का इस्तेमाल किया है। अगर आप जियो भी लेते हैं तो अगर आपके एरिया में अच्छा जियो का नेटवर्क आता है तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप एयरटेल वगैरह का उस एरिया में नहीं आता है, उन सारी बातों को ध्यान रखना है कि आपको ये उसी सिम कार्ड पे बने रहना है जिसका अच्छे तरीके से नेटवर्क आता है। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, किसी दूसरे नेटवर्क के भागने से कुछ बेनिफिट नहीं है अब। तो आपको ध्यान रखना है, आपको उसी नेटवर्क पे बने रहना है जिस पे आपको अच्छी तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करने को मिले, यानी कि अच्छी स्पीड। मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, नेटवर्क तो रहता है 4-5 दिखाने के लिए। ये मोबाइल के हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल में कितने नेटवर्क दिखाएगा। हालांकि उसकी स्पीड भी होती है कभी कभी, बट ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा नेटवर्क से आपके मोबाइल की डाटा यानी स्पीड बढ़ जाएगी या फिर अच्छी नेटवर्क क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। ये आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे कहने का मकसद पूरा घुमा फिरा के यही है कि आपको उसी कंपनी का सिम इस्तेमाल करना चाहिए जिसका अभी करंट टाइम में अच्छा नेटवर्क आए और अच्छी डेटा स्पीड आए, साथ ही आपको अच्छी कॉलिंग मिल जाए। लेकिन अगर आप बाहर घूमते रहते हैं, यानी कि आप ट्रेवल करते हैं, अदर अदर जगह पे जाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। उस सिचुएशन में आपको रखना चाहिए 2 सिम कार्ड। और आपको दोनों में रिचार्ज अगर चाहें तो करवा सकते हैं। अगर आपके पास जियो है तो हालांकि जियो का लगभग यही एक उसमें अच्छी बात है कि जियो का लगभग जो है 75% एरिया में नेटवर्क अच्छा आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा ही आता है, बट आता जरूर है वहाँ पे जहाँ पे ग्रामीण। हालांकि जियो ने ये भी अच्छा काम ये किया था कि ग्रामीणों में ज़्यादा ध्यान दिया, इसकी वजह से इनके यूजर जो बेस जो है ग्रामीण से ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा कहने का पूरा मकसद यही है कि आपको अभी वेस्ट पैसे आप नहीं करना चाहिए। अगर आप एयरटेल सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके फ़ोन में अच्छी तरीके से अभी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, नेट स्लो चल रहा है या फिर कॉलिंग करने में आपको समस्या हो रही है, तो आपके एरिया में जिस कंपनी का नेटवर्क अच्छा हो तो आपको तुरंत उस कंपनी में स्विच कर लेना चाहिए, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी मतलब कोई भी बिना रिचार्ज प्लान के इधर उधर के सोचे यहाँ। क्योंकि अभी रिचार्ज प्लान जिसके भी हैं सब समथिंग 10-20 रुपये का फ़र्क है। तो अगर आप 10-20 रुपये की वजह से आप नेटवर्क ख़राब इस्तेमाल करेंगे या फिर नेटवर्क क्वालिटी आप झेलना चाहते हैं तो झेल सकते हैं, स्लो नेट चला सकते हैं, कॉलिंग में दिक्कत झेल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है। अब यहाँ हमारे हिसाब से भी प्राइस में भी ज़्यादा इधर उधर नहीं है, 10-20 रुपये का प्राइस है। तो अगर आप चाहें तो एयरटेल इस्तेमाल करें। अगर आपके एरिया में जिस भी चीज़ का अच्छा नेटवर्क आ रहा है वही सिम कार्ड आपको इस्तेमाल करना है। अभी आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एरिया में BSNL का नेटवर्क अच्छा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी जो है भारत की कंपनी है, आपको BSNL की तरफ जरूर जाना चाहिए। क्योंकि BSNL हमारे इंडिया की कंपनी है। और हालांकि ये बात मुझे काफ़ी ख़राब लगती है कि अभी जो हमारा इंडियन सरकार है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उसको बढ़ावा नहीं दे रही है जितना प्राइवेट लोगों को ध्यान दिया जा रहा है, जियो एयरटेल वोडाफोन को। तो यहाँ हमारी भारतीय कंपनी उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये अभी तक 4G उसका नहीं लॉन्च हुआ है, उसकी वजह से उसका यूजर काफ़ी कम हो रही है। हालांकि मैं आपको बताया था कि BSNL में स्विच करने वाला हूँ, बट अभी थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं भी अपना स्विच नहीं कर पा रहा हूँ। पोर्टिंग कार्ड शायद मेरा रिजेक्ट ना हो जाए, हालांकि मैं दूसरा पोर्टिंग कोड निकालूंगा। बट
मैं बीएसएनएल में ज़रूर स्विच करने की सोच रहा हूँ। आपको अगर मैं बता दिया हूँ, अगर आपके एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क आता है तब आपको बीएसएनएल में स्विच जरूर करना है, क्योंकि कॉलिंग के लिए वाले ही आप अगर आपके फ़ोन में डेटा के लिए इस्तेमाल दूसरा सिम कार्ड करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 150 दे के देश का भला करना चाहते हैं तो आप कॉलिंग के लिए अपना बीएसएनएल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप नेटवर्क आपके एरिया में आता है तो ही लो, मेरा कोई फोर्स नहीं है। तो आज की इस वीडियो का मतलब यही था, और आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड वंदे मातरम।